चलिए बढ़ते आगे। गुड मॉर्निंग हरियाणा में बात आपकी सेहत से जुड़े मंत्र की करेंगे। मॉर्निंग वॉक पर जाना और इसके लिए एक रूटीन बनाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अद्भुत प्रभाव डाल सकता है। आज आपको हम लेकर चलते हैं चंडीगढ़ की सुखना लेक पार्क में, जहां लोग सुबह सुबह सैर और योग करके खुद को फिट रखते हैं। गुड मॉर्निंग हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। और फिटनेस को लेकर लोग क्या कुछ कर रहे हैं, सुबह सुबह उठकर अपने नज़दीकी पार्क्स और गार्डन्स में पहुंचते हैं, लेकिन सुखना लेक पर फिटनेस का और एक्सरसाइज करने का, वॉक करने का एक जो मज़ा है वो अलग ही होता है। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर एक ह्यूज नंबर्स में मॉर्निंग में पहुँचते हैं। मॉर्निंग वॉकर्स जो है वो यहाँ पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें चाहे लेडीज़ हों, चाहे महिलाएँ हों, पुरुष हों और चाहे यंगस्टर्स हों, हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँच कर अपनी अपनी तरीके से जो अपनी एक्सरसाइज हैं वो यहाँ पर करते हुए नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं कि यंगस्टर्स ज़्यादातर जो है वो जो बार्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, जबकि अगर हम दूसरे वर्गों की बात करें तो वो यहाँ पर ज़्यादातर सैर करने के लिए आते हैं। ग्रुप्स भी हैं जो कई यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं, कुछ दोस्तों के साथ आते हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि वो फिटनेस के बारे में क्या सोचते हैं। मैम, बहुत अच्छे से आप एक्सरसाइज कर रहे थे। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका प्रोफेशन क्या है और मॉर्निंग रूटीन आपका क्या होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं मोस्टली मॉर्निंग में डेली कोशिश ये करती हूँ कि डेली लेक तो आऊँ जी। साइकिलिंग करके आती हूँ मैं, लेक साइकिलिंग करके जाती हूँ जी। और यहाँ जॉगिंग करती हूँ प्लस एक्सरसाइज जी। ये मेरा डेली का रूटीन है। आई गेट अप एट अराउंड 5 to 5:30 जी। एंड कम हियर एट 6 o'clock by 6 o'clock जी। So और this कितनी देर आप यहाँ पर आकर एक्सरसाइज करती हैं? almost 1.5 to 2 hours. और क्या क्या उसमें होता है? सैर करती हैं या फिर आप 2 kilometers जॉगिंग प्लस मैं स्टेयर्स भी करती हूँ अप डाउन, और जितनी फ्लाइट्स है ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करती हूँ। देन आई स्टार्ट विद एक्सरसाइज। जी। क्या दिन में चेंजेस लगते हैं ये सब कुछ करने के बहुत बाद? चेंजेस लगते हैं। व्हेन यू फील फिट तो आपका मन करता है काम करने को, यू फील फ्रेश और मतलब आपको खुद अपनी फिटनेस करके आपको खुद अपने आप को ही अच्छा लगता है। यू फील कि हर टाइप की क्लोथिंग आप पहन सकते हो। This is a plus point for me. लड़कियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। You feel good for yourself physically. तो अपने आप के लिए आप अच्छा महसूस करते हैं, फिट रहेंगे तो आप हर तरह की लड़की हैं तो कपड़े भी पहन सकते हैं और एक अच्छा बॉडी फिजिक और एक अच्छा जो एक लाइफ भी आपकी रह सकती है। इफ़ यू आर फिट, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप सुबह सुबह यहाँ पर लेक पर आए हैं, क्या रूटीन रहता है और कब से मतलब ये जो कंटिन्यूस है लेक पर आने का रूटीन आपका बना हुआ? लास्ट अबाउट 27 years वी आर रेगुलर वॉकर्स ऑन लेक और शांति कुंज और रोज गार्डन. जी It's really keeps you fit and you are fit for all everything. जी I'm homeopathic physician by profession जी and I advise my patients must go for a walk. It's very important. अगर आप पार्टीज करना चाहते हो, खाना पीना चाहते हो, उसको अच्छा हजम करना चाहते हो, तब भी सैर जरूरी है. तो कई बार ऐसा होता है ना सर कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ सैर करने से जो है आपकी फिजिकल मतलब इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, लेकिन सब कुछ सैर करना भी नहीं होता है। थोड़ी बहुत मतलब थोड़ा एक्सरसाइज हो गया या डाइट कंट्रोल हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Everything is important. Balancing, even keeping yourself out of stress. मानसिक जो स्ट्रेस है वो सबसे ख़राब चीज़ है. जी अगर आप फिजिकली फिट हो और मानसिकली परेशान हो तब भी आप बीमार हो जाओगे. जी तो हर चीज़, खाने पीने का भी ध्यान रखना है, अपनी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना है. दोस्तों के साथ सैर करने आओ ताकि दोनों बातें हो जाएं, वॉकी टॉकी दोनों हो जाएं. जी सर, चूँकि आप एक्सपर्ट भी हैं तो सभी जो जी मीडिया के व्यूअर्स हैं, क्या एक टिप उन्हें देना चाहेंगे फिटनेस के लिए, चाहे क्योंकि फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा आजकल के टाइम में मेंटल फिटनेस की ज़रूरत है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज contentment, and second is sleep, third is the physical exercise, then your food. The most important is contentment, जी second is sleep, third is physical fitness, जी and least importance we give to the food. जी If all three things are okay, then you can eat any kind of food. तो ये चार चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप अपनी स्लीप और बाकी जो अपने रूटीन है उसका भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप ही फिट रहेंगे। फूड और इन सब चीज़ों का भी आपको इतनी ज़्यादा आपकी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ यंगस्टर्स भी हैं यहाँ पर वार्म अप एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, डिस्टर्ब करना चाहेंगे थोड़ा सा आपको आपकी एक्सरसाइज में। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर गुरमीत जी पंजाब यूनिवर्सिटी PhD किया है मैंने अभी। जी
तो गुरमीत जी, फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, कितना ध्यान देते हैं आप फिटनेस पे? एक्सरसाइज तो हम आपको करते हुए देख ही रहे हैं। फिटनेस का लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर फिट रहोगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। मेंटली, सबसे पहले मेंटली मतलब कि फिटनेस जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मेंटली रहोगे स्ट्रांग तो फिर तभी आप फिजिकल फिटनेस कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते। अगर मेंटली डिस्टर्ब होगे तो इस साइड आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, वो टेंशन रहेगी आपके माइंड के ऊपर। सुबह सुबह आप क्या क्या करते हैं, और लेक पर ही आते हैं, कहीं और भी जाते हैं? नहीं, हम मॉर्निंग में लेक पे आते हैं। जैसे पहले हम रनिंग करते हैं, 2 किलोमीटर की रनिंग पूरा ट्रैक करते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं अपना, फिर उसके बाद थोड़ा योगा भी कर लेते हैं, फिर स्ट्रेचिंग करते हैं। मतलब कि बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। हम जिम करते हैं लेकिन वो थोड़ा कंजेस्टेड एरिया में होता है, ह्यूमिडिटी, यहाँ पे ओपन एयर, फ्रेश एयर, ग्रीनरी सब और कुछ इसका होता है। बहुत इफेक्ट रहता है। जैसे आपके हेल्थ के लिए ग्रीनरी है, ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, उसका बहुत इफेक्ट रहता है हमारी हेल्थ के। जिम में वो चीज़ नहीं मिलती। प्रोटीन खा के आप शरीर बनाओगे थोड़े टाइम के लिए, अगर ऐसे आप करोगे तो काफ़ी टाइम तक आप फिट रहोगे। तो लोगों का मानना है, यंगस्टर्स खास तौर से जिम जाना पसंद करते हैं, लेकिन यंगस्टर्स ये मान रहे हैं कि अगर आप जिम न जाके यहाँ पर आएंगे, लेक पर आएंगे, तो एक फ्रेश एयर जो है, फ्रेश ऑक्सीजन जो है, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं कि कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं जो यहाँ पर अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करते हुए पहुँच रहे हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बार्स के साथ यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? माय नेम इज ओम प्रकाश मैम। आई एम नंबरदार बीपीओ जानलेकुर, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। जी, मैं क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आप तो हरियाणा से हैं, तो हरियाणा का वैसे तो खाना पीना और मिट्टी में ही ऐसा है कि फिटनेस जो है वो बनी रहती है, लेकिन उसके बाद भी काम करना तो ज़रूरी है। फिटनेस को लगातार बनाए रखना भी इम्पोर्टेंट है। वैसे मैम मैं एग्रीकल्चर हूँ। 26 एकड़ मेरे पास ज़मीन है और बच्चे मेरे चंडीगढ़ यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह उठता हूँ मैम 5 o'clock। तो ये बच्चे हैं, इनको ट्रेनिंग देता हूँ जी। 4 किलोमीटर जाना, 4 वापसी आना, 8 किलोमीटर की इनको मैं रनिंग कराता हूँ। फिर वापसी में आके मैम इनका मैं फिजिकल इलोम विलोम, क्योंकि मेंटली भी ज़रूरी है मैम। फिजिकली तो आपने पता है हरियाणा वाले वैसे ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर हमारा जो खाना है मैम देसी होता है। पिज्ज़ा बर्गर वगैरह हम ये नहीं खाते कभी भी। जैसे मैंने भैंस बंद रखी है जी, 1 लाख रुपए की लेके आ रहा, वो 10 लीटर दूध देती है मैम। 5 लीटर सुबह, 5 शाम को जी। तो उसमें क्या जी मक्खन वगैरह निकालते हैं। तो मम्मी हमारी रोटी पोती है, तो बाजरे की रोटी होती है, दही और उसमें चूरमा गेहूँ डाल के देसी, वो खाते हैं मैम। सुबह एक बार खा लिया, शाम को ही खाएंगे जी। उसके बाद दोपहर में 9 खाना कोई। तो देसी खाना और फिटनेस जो है वही हरियाणा वालों की फिटनेस का राज है। हाँ जी, ये तो है। ये दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा, ये सबसे बेस्ट है मैम। देखो जी, फॉरेन कंट्रियाँ भी हमारे देखो इंडियन खाने पे आ रही हैं। हम उल्टे चल रहे हैं जी। हम फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं खाना, पिज्जा वगैरह मैम कभी नहीं खाना चाहिए। तो बिल्कुल एक्सरसाइज करने के साथ साथ ही डाइट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम देख सकते हैं कि सुबह सुबह लोग यहाँ पर पहुँचे हुए। अगर दूसरी तरफ भी आपको हम दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहेंगे आपको। क्या नाम है आपका सर और क्या प्रोफेशन है आपका? संदीप, आई वर्क विद संदीप जी, एक्सरसाइज ये जो आप कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज किन चीज़ों में हेल्प करती है, क्या मदद मिलती है इस तरह की एक्सरसाइज? और कोर बॉडी, इनर स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। जी, किस तरह मतलब इसको करना चाहिए, थोड़ा अगर आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। जस्ट हैंग अप लाइक दिस, मेक योर बैक स्ट्रेट। ओके, मतलब इस तरह से अपने पैर डाल के पाइप्स के अंदर और अपनी बैक को स्ट्रेट करके पुट द होल प्रेशर ऑन योर कोर, सो इट मेक द होल इंटेस्टाइन वर्किंग। जी, एब्स वगैरह बनाने के लिए भी काम आता है, क्योंकि यूजुअली यंगस्टर्स जो है इसी के लिए फिटनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि बॉडी बनाएं। जो बैक पेन होता है ना, उसमें काफ़ी रिलीफ देता है ये। तो इसके बाद जो हमारी मसल्स होती हैं वो टोन हो जाती है। देयर इज़ नो बैक पेन आफ्टर दैट। जी, तो बैक पेन में इस तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हेल्प करती हैं। अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हैरत अंगेज जो एक्सरसाइजेज है वो भी यहाँ पर कुछ लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बार्स पर आप देखेंगे तो यंगस्टर्स हैं जो काफ़ी फ्लेक्सिबल नज़र आ रहे हैं और म्यूज़िक भी पीछे बज रहा है। म्यूज़िक की बीट्स पर यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो चल रहा है। म्यूज़िक जो है कंसंट्रेशन बनाए रखने में भी हेल्प करता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सक्यूज़ मी सर, म्यूज़िक के साथ सुबह सुबह फ्रेश एयर, लेक, पानी, ग्रीनरी, एक्सरसाइज, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
जी, इससे मोटिवेशन मिलती है। जी, आप क्या किस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं? हम देखते हैं कि आप काफ़ी गोल गोल घूम रहे थे बार्स पे, तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती होगी। जी, फ्लेक्सिबिलिटी की तो ज़रूरत पड़ती है। हम कैलिस्थेनिक्स करते हैं। जी, प्रोफेशनली करते हैं इसको? प्रोफेशनली नहीं करते, बस अभी सीख रहे हैं, लर्निंग चल रही है। जी, बस यूट्यूब से हम सीखते हैं और हम करते हैं। जी जी। सर, आप भी इस तरह के एक्सरसाइजेस करते हैं? कुछ बताना चाहेंगे कि फिटनेस आजकल की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है? यंगस्टर्स तो यूजुअली बॉडी बनाने के लिए फिटनेस करते ही हैं। फिटनेस तो ज़रूरी है सबके लिए, लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि हम डेली रूटीन में एक्टिव रहना पड़ता है, तो फिटनेस ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। और ये नहीं कि आप टफ एक्सरसाइज कर रहे हो, बेसिक फिटनेस बहुत जरूरी है। जैसे वॉक हो गया, बंदे बहुत सारे दिख रहे होंगे आपको करते हुए, जी, करनी चाहिए सबको। सभी को जो है अलग अलग तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी करनी चाहिए। और देख सकते हैं आपकी कुछ और लोग भी हैं। सर, आपसे भी बात करना चाहेंगे, डिस्टर्ब कर रहे हैं एक्सरसाइजिंग रूटीन में, किस तरह की एक्सरसाइजेज आप यहाँ पर करते हैं? और किसी दिन अगर एक्सरसाइज मिस हो जाती है, स्किप हो जाती है, तो कुछ ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मिस हो गया डेली रूटीन? हाँ जी मैम, बहुत दुख ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਰੋਇੰਗ। अच्छा जी। हाँ जी, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਜੀ मैं पुणे। वाओ, दैट्स वंडरफुल, ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे कि आप कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे करके दिखाएं सभी जी मीडिया के लोगों को भी, आपकी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो वो भी कर पाएं। मैम ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਜੀ? जो आप करते हैं, आप कुछ डिफरेंट करके दिखा सकते हैं। गेम बारे करदा जी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ गेम ਚ ਹੁੰਦਾ जी। किस तरह करते हैं आप? थोड़ा सा करके दिखाएंगे बार्स के साथ या किस तरह? तो रोइंग करते हैं, रोइंग के एक्सपर्ट हैं, और किस तरह से यहाँ आकर एक्सरसाइज करते हैं वो एक बार आपको कर कर दिखा रहे हैं, ताकि जो फिजिकल फिटनेस है वो बने रहे। आपसे ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसके बारे में आप बताइए कि किस तरह की फिटनेस जो है इससे मिलती है, कितना स्टैमिना? इससे आपकी थाइज में एक्टिवनेस आएगी बहुत ज़्यादा, और आपके लेग्स और आपकी पिन्नी एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा आएगी जी। इसमें। कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा घटती हैं। बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है ये लेग के लिए जी, लेग्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और कुछ डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस कोई आप करके दिखाना चाहें जिससे हेल्प मिलती है? हाँ, बार्स पे ज़रूर हम चाहेंगे कि आप कर कर दिखाएं। तो बार्स पर कुछ डिफरेंट तरह की जो एक्सरसाइजेस हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना की इस पर ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप ट्रेंड हैं, अगर आपको आता है, तभी इस तरह की एक्सरसाइजेस को ट्राई करें। क्योंकि आप लोग कितने साल से ये सब कर रहे हैं? इसे हमें मैक्सिमम 7 मंथ हो गए स्टार्ट किया हमने। 7 मंथ हो गए। धीरे धीरे इसको सीख के ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हर कोई इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। किसी की गाइडेंस में कर सकते हो आप, गाइडेंस में तो अच्छा रहेगा आपको जी। तो किसी की गाइडेंस में इस तरह की एक्सरसाइजेस करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो एक्सरसाइज जो है यहाँ पर लोग कर रहे हैं, अपनी फिटनेस पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, और रोइंग के लिए भी यहाँ पर जो है, क्योंकि कई सारे जो एक्सपर्ट्स खिलाड़ी होते हैं जो प्रोफेशनली भी अपने गेम को खेलते हैं, वो भी यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए पहुँचते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, बहुत पसीना बहा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को भी मोटिवेट कर दीजिए। कोई बात नहीं, थैंक यू। किसी और का ले लो। अच्छा, तो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, शायद थके हुए हैं इसलिए बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन पीछे भी आप देख सकते हैं कि कुछ और लोग भी जो हैं जो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक बार उनसे भी एक कमेंट ले लेते हैं। डिफरेंट तरह की जो एक्सरसाइजेज है वो यहाँ पर हो रही है, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्टैमिना जो है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो लेक पर आना, अपनी फिटनेस के लिए ध्यान रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी फिट रहेगी उतना ज़्यादा आप जो है बीमारियों से भी दूर रह पाएंगे, फ्लेक्सिबल भी रह पाएंगे, और आपको किसी तरह की जो दिक्कत है वो नहीं आ पाएगी। आप देख सकते हैं कि मैम एक्सरसाइज कर रहे हैं इस वक्त। तो एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद बात करने की भी कोशिश मैम से करेंगे। मैम, जो एक्सरसाइज आप यहाँ पर कर रहे हैं, क्या डेली रूटीन आपका होता है, और प्रोफेशनली क्या किसी गेम को भी खेलते हैं आप? हेलो मैम, हाँ जी, हम रोइंग करते हैं, इधर प्रोफेशनल रोअर है जी। मैम, रोइंग के लिए किस तरह की फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत होती है, और कितना टाइम आप फिटनेस में देते हैं? बॉडी वर्क करना पड़ता है, सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे। उसमें सारा आता है, स्विमिंग, लॉन्ग रनिंग, बोटिंग एंड ग्राउंड वर्क हो गया, सीढ़ियाँ हो गई। तो बीइंग अ वुमेन, क्योंकि 40 के बाद जो है आप देख सकते हैं कि महिलाओं को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, तो उससे पहले ही अगर थोड़ा थोड़ा अपनी फिटनेस पर ध्यान देते रहें तो इस तरह की मुश्किलें एज नहीं आएगी। बीइंग अ फीमेल इसलिए आपसे पूछ रही हूँ जी। मतलब ये एक लाइफ का पार्ट बना लेना चाहिए अभी। जैसे आजकल जो बीमारियां हो रही हैं, मतलब शुरू से बच्चों को ही डेली रूटीन में ये एक पार्ट होना चाहिए लाइफ का, कि ये ज़रूरी है जी।
तो फिटनेस आपकी डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। चाहे अब ज़रूरी नहीं महिलाएं हैं तो ही, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, हर किसी की लाइफ में फिटनेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप एक लॉन्गर लिविंग, एक हेल्दी लिविंग चाहते हैं तो फिटनेस पर ज़रूर ध्यान दें। सुबह सुबह घर से बाहर निकलें, आलस को छोड़ें और एक्सरसाइज करें। इसी तरह के कुछ कमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लोगों ने दिए हैं और अपनी फिटनेस को लेकर कितने ज़्यादा सजग हैं, मोटिवेटेड लोग हैं, वो आप सभी ने देखा।